अस्सलाम वालेकुम, मी एहसान अहमद खाकी। आज हम 10th बायो के हवाले से जो हमारा टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस वो पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनको देखने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरी तमाम वीडियोस पहुंचती रहें। तो स्टार्ट करते हैं हम गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। हम बात कर रहे हैं ह्यूमंस की, एनिमल्स की। जितने भी ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, उनके अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज के लिए कोई भी खास सिस्टम नहीं होता, लेकिन ह्यूमंस के अंदर और जितने भी अदर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर एक खास सिस्टम होता है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का नाम देते हैं। सो हम कह सकते हैं इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कैरीड आउट बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब सवाल ये पैदा होता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कितनी चीजों पर मुश्तमिल है। तो डियर स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम दो चीजों पर मुश्तमिल होता है और वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 एयर पैसेज वे और नंबर 2 लंग्स। तो सबसे पहले हम एयर पैसेज वे को पढ़ते हैं। एयर पैसेज वे किसको कहते हैं? एयर पैसेज वे क्या होता है? उर्दू में इसका मीनिंग होता है हवा के गुजरने का रास्ता। एयर पैसेज वे हवा के गुजरने का रास्ता। वो कौन सा रास्ता है जहां से हवा आउटसाइड से, एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होती है, कहां तक जाती है और फिर हमारी बॉडी से वापस बाहर कैसे आती है। तो जिन जिन पार्ट्स से जाती है वो पार्ट्स पढ़ने जा रहे हैं हम। इसलिए हम कहते हैं एयर पैसेज वे कंसिस्ट ऑफ द पार्ट्स। एयर पैसेज वे कंसिस्ट ऑफ द पार्ट्स through which outside air comes in the lungs and after the exchange of gases it goes out। सबसे पहले जो बाहर वाली हवा होती है वो लंग्स में आती है। किस पार्ट के जरिए से आती है? फिर लंग्स के बाद गैसेस एक्सचेंज जब होती हैं तो वो हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। कौन कौन से रास्ते से बाहर जाती है, उन पार्ट्स को स्टडी करना क्या कहलाता है? एयर पैसेज वे। अब हम इन पार्ट्स की तरफ आते हैं जिसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पर नोज है। डियर स्टूडेंट्स, नोज एनक्लोजेस द नेजल कैविटी। एनक्लोजेस मींस सराउंडिंग। नोज जिस चीज पर मुश्तमिल है उसको हम नेजल कैविटी का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा माउथ की जो कैविटी होती है उसे ओरल कैविटी कहते हैं। हमारे एब्डोमेन की जो कैविटी होती है उसे एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। इसी तरह नोज का जितना भी एरिया है उस सारे एरिया को नेजल कैविटी कहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि द नोज एनक्लोजेस द नेजल कैविटी। नोज ओपन होता है जिस एरिया पर मुश्तमिल होता है उस एरिया को हम नेजल कैविटी का नाम देते हैं। इट ओपन्स टू द आउटसाइड। नोज का जो हिस्सा बाहर हमें दिखाई दे रहा है, इस आउटसाइड पार्ट्स पर जो पार्ट्स है जिनको हम क्या नाम देते हैं? ओपनिंग का नाम देते हैं। उन ओपनिंग को नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। जो नॉस्ट्रल्स हमें बाहर से दिखाई दे रहे हैं उन नॉस्ट्रल्स को हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स का नाम देते हैं। उन नॉस्ट्रल्स को क्या नाम देते हैं? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स का नाम देते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस। ये जो नॉस्ट्रल्स होती हैं 2 पोर्शंस में डिवाइड होती हैं। कितने पोर्शन में डिवाइड होती है? 2 पोर्शन में डिवाइड होती है। किस चीज के जरिए से डिवाइड होती है? बाय अ वॉल, एक दीवार के जरिए से। आप देखिए, अपने अपने नोज को हाथ लगा कर देखिए तो आप देखेंगे कि आपका जो नोज है वो एक वाल के जरिए से डिवाइड होता है। मैं अगर आपको डायग्राम में यहां पर दिखाऊं तो नोज यहां पर है। नोज का जितना भी एरिया है इस सारे एरिया को हम नेजल कैविटी का नाम देते हैं। और ये जो नोज है ये 2 पोर्शन में डिवाइड होता है बाय अ वाल। उस वाल को के जरिए से जब ये डिवाइड होता है तो उन 2 पोर्शंस को हम नॉस्ट्रल्स का नाम देते हैं। ये जो नॉस्ट्रल्स होते हैं, इन नॉस्ट्रल्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स 2 चीजें पाई जाती हैं और वो 2 चीजें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पर हमारे पास है फाइन हेयर्स। नंबर 2 पर हमारे पास है म्यूकस। एंड अब सवाल ये पैदा होता है कि फाइन हेयर्स का फंक्शन क्या होता है? फाइन मीन बारीक, बहुत सारे बारीक बाल होते हैं
और उन बारीक बालों के साथ साथ एक स्टिकी मटेरियल होता है, लिक्विड टाइप मटेरियल होता है, जिसको हम म्यूकस का नाम देते हैं। अब सवाल ये होता है कि इन दोनों का फंक्शन क्या होता है। इन दोनों का फंक्शन, सबसे पहले नंबर पर इन दोनों का फंक्शन है फिल्टर द डस्ट पार्टिकल्स। जो हवा हमारी बॉडी के अंदर जाती है इस नेजल कैविटी के जरिए से, ये उनको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, उस एयर को फिल्टर करते हैं। उस एयर में मौजूद जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको फिल्टर करते हैं। हमारी बॉडी में जाने से पहले एयर प्योर होती है। ये इन दोनों चीजों का काम है। वो दो चीजें कौन कौन सी है? फाइन हेयर्स, न्यूमरस फाइन हेयर्स, बहुत सारे बारीक छोटे छोटे बाल। और दूसरे नंबर पर स्टिकी मटेरियल, जिसको हमने म्यूकस का नाम दिया। ये म्यूकस, इन दोनों का फंक्शन है फिल्टर द डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करना, एयर को प्योर करना, एयर को प्योर करने के बाद हमारी बॉडी के अंदर भेजना। अब यहां पर देखिएगा कि जो म्यूकस है उसका एक फंक्शन और भी होता है। डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करना भी होता है, लेकिन इसके साथ साथ एक फंक्शन और भी होता है। और वो और जो दूसरा फंक्शन है उसका, इजाफी जो फंक्शन है उसका, वो इजाफी फंक्शन कौन सा है? मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। गर्मियां हैं, गर्मियों में गर्म हवा है एनवायरनमेंट के अंदर, तो ये जो क्या है, म्यूकस है, ये क्या करता है? मॉइस्चर करता है एयर को, मॉइस्चर करके उस एयर को कूल अप करता है। और इसी तरह सर्दियों में जो बाहर एनवायरनमेंट के अंदर ठंडी हवा होती है, डियर स्टूडेंट्स, उस ठंडी हवा को ये वार्म अप करता है। कहने का मकसद ये है कि म्यूकस का बेसिक फंक्शन क्या है कि ये हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर के मुताबिक एक्सटर्नल एयर को मेंटेन करती है, इक्वलाइज करती है। जब बाहर वाली हवा हमारी बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिकत रखती है, तब ये उसको हमारी बॉडी में भेजता है, ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो सके। क्या हो सके? हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो सके। अब इसीलिए मैंने कहा कि नोज एनक्लोजेस द नेजल कैविटी। नोज मुश्तमिल होता है, एनक्लोजेस मीन कंसिस्ट, एनक्लोजेस मीन सराउंडिंग। नोज एनक्लोजेस द नेजल कैविटी। ये नेजल कैविटी किसको कहा मैंने? नोज का जितना भी एरिया है, जो नोज की जितनी भी सराउंडिंग है, उस सारी की सारी सराउंडिंग को मैंने नेजल कैविटी का नाम दिया। अब ये इट ओपन्स टू द आउटसाइड। ये नेजल कैविटी सबसे पहले आउटसाइड पर ओपन होती है थ्रू द ओपनिंग, और उन ओपनिंग को हम नाम देते हैं नॉस्ट्रल्स का। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस। ये दो पोर्शन में डिवाइड होती है बाय अ वॉल, एक दीवार के जरिए से। और उस दीवार को हम क्या नाम देते हैं? एक दीवार के जरिए से जब ये डिवाइड होती है तो उनको हम नॉस्ट्रल्स का नाम देते हैं। और हर पोर्शन के अंदर दो चीजें होती हैं, फाइन हेयर्स होते हैं, न्यूमरस फाइन हेयर्स होते हैं, बहुत सारे बारीक छोटे छोटे बाल होते हैं, एंड म्यूकस होता है। अब इन दोनों का फंक्शन हमने पढ़ा। दोनों का फंक्शन फिल्टर द डस्ट पार्टिकल्स। म्यूकस का फंक्शन डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करने के साथ साथ हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना भी है। गर्मियों में गर्म हवा को ठंडा करके भेजती है, सर्दियों में सर्द हवा को गर्म करके भेजती है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक भेजती है। आगे चलते हैं। नोज के बाद हमारे पास आता है फेरिंक्स। यहां पर देखें, नोज के बाद एक स्ट्रक्चर स्टार्ट होती है जिसको हम फेरिंक्स का नाम देते हैं। फेरिंक्स क्या है? सवाल ही बता होता है, व्हाट इज द फेरिंक्स? फेरिंक्स किसको बोलते हैं? फेरिंक्स जो है, फेरिंक्स इज अ मस्कुलर पैसेज which control the both tubes of food and the air. ये फूड पाइप को भी कंट्रोल करता है, ये विंड पाइप को भी कंट्रोल करता है। फूड पाइप को आपने लास्ट 9th में पढ़ा था, एसोफेगस का नाम देते हैं। विंड पाइप को ट्रैकिया का नाम देते हैं। फूड पाइप की लेंथ 25 cm होती है, जबकि विंड पाइप की लेंथ 12 cm होती है। ये दोनों साइड बाय साइड होती हैं। फूड पाइप की लेंथ मैंने आपको कितनी बताई? 25 cm, जबकि विंड पाइप जो है उसकी लेंथ कितनी बताई है? 12 cm। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है।
अच्छा जी, उसके बाद फेरिंग्स के बाद इसमें एक स्ट्रक्चर और भी होती है जिसको हम ग्लॉटिस का नाम देते हैं। ग्लॉटिस के बाद एक और स्ट्रक्चर उसके ऊपर होती है, कवर किए हुए होती है, जिसको हम एपिग्लॉटिस का नाम देते हैं। दोनों के दरमियान डिफरेंस भी पूछा जाता है। फेरिंग्स के बाद हमारे पास स्टार्ट होता है लेरिंग्स। लेरिंग्स किसको बोलते हैं? लेरिंग्स मेड अप ऑफ द कार्टिलेज, ये कार्टिलेज का बना होता है। ये कहां पर पाया जाता है? बिटवीन द फेरिंग्स एंड ट्रैकिया, ये फेरिंग्स और ट्रैकिया के दरमियान पाया जाता है। फेरिंग्स और ट्रैकिया के दरमियान में पाया जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड अ वॉइस बॉक्स, इसको हम वॉइस बॉक्स का नाम भी देते हैं। वॉइस बॉक्स का नाम क्यों देते हैं? क्योंकि ये साउंड को प्रोड्यूस करता है। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, या हाउ लेरिंग्स प्रोड्यूस द साउंड। लेरिंग्स साउंड को कैसे प्रोड्यूस करते हैं? एक्चुअली यहां पर हमारी बॉडी के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, फाइब्रस बैंड्स ऑफ द वोकल कॉर्ड्स होते हैं। जब इन वोकल कॉर्ड्स को एयर वाइब्रेट करती है, जब इन वोकल कॉर्ड्स को एयर टकराती है, हिट करती है, तो ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं। इनकी वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। इसलिए मैंने कहा कि लेरिंग्स मेड अप ऑफ द कार्टिलेज प्रेजेंट बिटवीन द फेरिंग्स एंड ट्रैकिया, इट इज आल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स। इसको हम वॉइस बॉक्स का नाम देते हैं। क्यों नाम देते हैं? क्योंकि टू पेयर्स ऑफ द फाइब्रस बैंड्स कॉल्ड द वोकल कॉर्ड्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। These vocal cords vibrate when the air passes through them, जब इनमें से हवा गुजरती है तो ये वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं। जब ये वाइब्रेशन होती है तो दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस द साउंड, ये वाइब्रेशन साउंड को प्रोड्यूस करती है, सिंपली। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास स्ट्रक्चर स्टार्ट होती है उसका नाम है ट्रैकिया। उसका नाम क्या है? ट्रैकिया। अच्छा, ट्रैकिया मैंने आपको पहले भी बताया, इसको हम विंड पाइप कहते हैं। हवा के गुजरने वाला रास्ता, हवा की गुजरने वाली ट्यूब, विंड पाइप या ट्रैकिया, जिसकी लेंथ 12 cm होती है। जिसका अपोजिट मैंने आपको बताया कि जो खुराक वाली नाली होती है उसकी लेंथ 25 cm है, जो हवा वाली नाली है उसकी लेंथ 12 cm है। और सबसे जो बड़े मजे की बात है कि वो ये है कि ये सी शेप के कार्टिलेजेस पर मुश्तमिल होते हैं। क्योंकि सी शेप के जो कार्टिलेज होते हैं वो इस पाइप को कोलैप्स होने से बचाते हैं, ट्रैकिया जब दो नालियों में डिवाइड होता है, ट्रैकिया जब आगे जाके मजीद डिवाइड होता है दो छोटी ट्यूब्स में, तो उन दो नालियों को हम क्या नाम देते हैं? ब्रोंकाई का नाम देते हैं। फिर ये ब्रोंकाई आगे मजीद डिवाइड होती हैं। ब्रोंकाई कंटिन्यू डिवाइडिंग in the lungs until they make several fine tubes, ये बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूब्स बना देती हैं जिसको हम ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हैं। अच्छा जी, ये जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं इसके बाद हमारे पास एक स्ट्रक्चर स्टार्ट होती है जिसको हम नाम देते हैं एल्वियोलाई का। एल्वियोलाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एज फाइन ट्यूब्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स जो होती हैं ये फाइन ट्यूब्यूल्स के तौर पर खत्म होती हैं, जिसको हम एल्वियोलर डक्ट्स का नाम देते हैं। ईच एल्वियोलर डक्ट्स ओपन इनटू द क्लस्टर ऑफ पोचेस, ये क्लस्टर ऑफ पोचेस की सूरत में ओपन होते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं? एल्वियोलाई, क्लस्टर ऑफ पोचेस। क्लस्टर की सूरत में ये पाई जाती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? एल्वियोलाई का नाम देते हैं। इट फॉर्म द रेस्पिरेटरी सरफेस इन द ह्यूमन, ये ह्यूमन बीइंग के अंदर रेस्पिरेटरी सरफेस बनाती है क्योंकि इसके इर्द गिर्द कैपिलरीज होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हमारी बॉडी के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योरीफाई होने के लिए प्योर होने के लिए पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए से हमारे लंग्स में पहुंचता है। लंग्स उस ब्लड को ऑक्सीजनेट करते हैं, किसके जरिए से? एल्वियोलाई के जरिए से। एल्वियोलाई वो स्ट्रक्चर है जो कि ब्लड को प्योर करते हैं। कैसे? ये हवा के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर फिक्स करती हैं, और ब्लड के अंदर जो रेस्पिरेशन के नतीजे में प्रोड्यूस होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड होती है उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये बाहर रिमूव करती हैं। इस तरीके से एल्वियोलाई की एक बहुत ज्यादा अहमियत होती है। अच्छा,
मैं डायग्रामेटिकली इसी टॉपिक को दोबारा समझाता हूं। हमने कहा कि एयर पैसेज वे मुश्तमिल होता है नोज पर। नोज का जितना भी एरिया होता है उसे हम नेजल कैविटी कहते हैं। नेजल कैविटी एक वाल के जरिए से डिवाइड होती है जिसको हम नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। नॉस्ट्रल्स जो बाहर दिखाई देती हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स कहलाते हैं, और ये ओरल कैविटी में जहां पर ओपन होते हैं, जहां पर फेरिंग्स होता है, उसको हम इंटरनल नॉस्ट्रल्स कहते हैं। फेरिंग्स वो स्ट्रक्चर है जो कि फूड पाइप को भी कंट्रोल करता है और एयर पाइप को भी कंट्रोल करता है। ये दोनों ट्यूब्स के लिए कॉमन स्ट्रक्चर होती है और ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। जब हम खुराक खाते हैं उस टाइम, जब हम ये खुराक को, फूड को स्वेलो कर रहे होते हैं, उस टाइम ये फेरिंग्स क्या करता है, एयर पाइप को यानी कि ट्रैकिया को फॉर द शॉर्ट टाइम, मुख्तसर टाइम के लिए क्लोज करता है ताकि फूड एयर पाइप के अंदर ना जाए। और जैसे ही हम फूड को स्वेलो करते हैं, बोलस को स्वेलो करते हैं, यानी अंदर लेकर जाते हैं, तो ये एयर पाइप को फौरन ओपन कर देता है। तो ये मस्कुलर पैसेज है जो कि दोनों ट्यूब्स को कंट्रोल करता है। उसके बाद मैंने कहा कि ट्रैकिया का आगे वाला हिस्सा जो है ये सी शेप रिंग्स पर मुश्तमिल होता है जिसको हम कार्टिलेज का नाम देते हैं। ये सी शेप जो कार्टिलेजेस हैं, इनका फंक्शन मैंने क्या बताया कि ये उसको ओपन ही रखता है, उस ट्यूब को ओपन रखता है, उसे क्लोज नहीं होने देता, उसे आपस में कोलैप्स नहीं होने देता। ठीक है। उसके बाद ये जो ट्रैकिया जब दो टिब्यूल्स में डिवाइड होती हैं तो इन दो टिब्यूल्स को हम क्या नाम देते हैं, ब्रोंकाई का नाम देते हैं। ये ब्रोंकाई जब आगे मजीद डिवाइड होती हैं तो इसको हम ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हैं। ब्रोंक्यूल्स जब मजीद डिवाइड होती हैं तो वो एल्वियोलाई बनाती हैं। एल्वियोलाई ही वो खास स्ट्रक्चर है जहां पर गैसेस एक्सचेंज होती है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द कैपिलरीज पाई जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा, और मेरी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उनके लिए आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इजाजत चाहता हूं। एहसान खाकी। अल्लाह हाफिज।